हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द डीएसएमबी जावा सीरीज बाय बुल एंड अकाडेमी। आज का वीडियो हम स्टार्ट करेंगे एक क्वेश्चन से। एज्यूम करो कि हमारे पास एक एरे है एंड इस पर्टिकुलर एरे में हमें मैक्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स या फिर मिन ऑफ ऑल एलिमेंट्स या फिर सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स डिटरमाइन करने को बोला गया है। सो पहले मैक्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स को ही लेते हैं। सो इस पर्टिकुलर मैक्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स का जो कोड हम लिखेंगे उसका ऑर्डर ऑफ ग्रोथ क्या होगा। अगर किसी एरे में मैक्सिमम एलिमेंट कौन सा है ये फाइंड करने को बोला जाए तो हमें हर एक एलिमेंट को एक एक करके देखना होगा और कंपेयर करना होगा। तो इसके लिए हमें ये फुल एरे को ट्रैवर्स करने की जरूरत है। कभी कभी ये मैक्स एलिमेंट यहां भी हो सकता है, कभी कभी ये मैक्स एलिमेंट लास्ट में भी हो सकता है, राइट। बट अगर तुम ध्यान से देखो ये फर्स्ट में हो या लास्ट में हो, फॉर एवरी पॉसिबल केसेस मैक्सिमम एलिमेंट इन एन एरे या फिर मिनिमम एलिमेंट इन एन एरे या फिर सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन एन एरे के लिए हमें ये टोटल एरे को 100 to 100% ट्रैवर्स करना ही होगा। इसीलिए इसका ऑर्डर ऑफ ग्रोथ विल बी ऑलवेज लीनियर, राइट। बट रियल वर्ल्ड में कोड इतना सिंपल भी नहीं होता। वहां आते हैं बिजनेस लॉजिक या फिर बिजनेस रीजंस। इसके लिए कभी कभी एल्गोरिदम अपना बिहेवियर चेंज करते हैं। सो ड्यू टू सम बिजनेस रीजंस the behavior of the algorithm is changing. So let's take an example to understand this. So in this example, we have one function called find sum. ये function एक array लेगा ARR, उस array को traverse करेगा और उसके जो सारे elements हैं उनको accumulate करेगा यहाँ पे, और जो finally sum या फिर accumulated result होगा उसको finally ये return करेगा। तो अगर हम इस particular function का growth function determine करने की कोशिश करें तो इसका ग्रोथ फंक्शन कैसा होगा। द ग्रोथ फंक्शन विल लुक लाइक C1n प्लस C2। ठीक है, नाउ वी नीड टू फाइंड द ऑर्डर ऑफ ग्रोथ ऑफ दिस ग्रोथ फंक्शन। सो कैसे निकालते हैं एक ग्रोथ फंक्शन से ऑर्डर ऑफ ग्रोथ। वी विल अप्लाई द डायरेक्ट वे ऑफ फाइंडिंग द ऑर्डर ऑफ ग्रोथ, व्हिच इज वी विल एलिमिनेट द लोअर ऑर्डर टर्म एंड वी विल इग्नोर द कांस्टेंट ऑफ द लीडिंग टर्म। सो फाइनली द ऑर्डर ऑफ ग्रोथ विल बी n। सो इसका मतलब क्या हुआ कि फाइंड सम इस पर्टिकुलर फंक्शन का ऑर्डर ऑफ ग्रोथ हुआ n। बट रियल लाइफ में कोड इतना सिंपल नहीं होता। वहां होते हैं बिजनेस यूज केसेस या बिजनेस लॉजिक। सो लेट्स इंट्रोड्यूस वन बिजनेस लॉजिक। अब इस एग्जांपल को समझते हैं। यहाँ पे वही सेम फाइंड सम मेथड है एंड वो एक एरे ले रहा है, बट यहाँ पे हमने एक बिजनेस लॉजिक को इंट्रोड्यूस किया है। क्या है वो लॉजिक? अगर इस एरे का लेंथ अगर इवन हुआ तो वी विल नॉट परफॉर्म दिस लॉजिक, वी विल जस्ट सिंपली रिटर्न -1। बट अगर इस पर्टिकुलर एरे का लेंथ ऑड हुआ तो फिर ये पोर्शन एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ये इस पोर्शन में आएगा और ये पूरा ऑपरेशन परफॉर्म करके ये सम को रिटर्न करेगा। सो अगर एरे का लेंथ ऑड हुआ सो उसका ग्रोथ फंक्शन या ऑर्डर ऑफ ग्रोथ ऐसा होगा, और अगर जो एरे हम देंगे एज एन इनपुट उसका लेंथ इवन हुआ उसका ग्रोथ फंक्शन क्या हुआ C3। इसका मतलब उसका ऑर्डर ऑफ ग्रोथ क्या हुआ कांस्टेंट। सो अब बोलो ऑड लेंथ के लिए ग्रोथ फंक्शन और ऑर्डर ऑफ ग्रोथ ऐसा होगा, इवन लेंथ के लिए ग्रोथ फंक्शन और ऑर्डर ऑफ ग्रोथ ऐसा होगा। सो व्हाट विल बी द एक्चुअल ऑर्डर ऑफ ग्रोथ ऑफ दिस फंक्शन, हाउ टू डिटरमाइन दिस। सो यहां पे हम एक चीज तो कंक्लूड कर सकते हैं कि we can't say इस फंक्शन का ऑर्डर ऑफ ग्रोथ हमेशा n होगा। We can't say this anymore because of this business logic, right? So इसीलिए हमें एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करना होगा जिसको हम कहते हैं केसेस। So let's see what are the cases. In real world projects, due to the complex business logics, we divide every algorithm into 3 cases: best case, average case and worst case. अब इन तीनों को 1 by 1 समझते हैं। सो पहले समझते हैं बेस्ट केस। बेस्ट केस मतलब द मिनिमम ऑर्डर ऑफ ग्रोथ ऑफ एन एल्गोरिथम। मतलब हमारे पास एक कोड है, यहाँ पे एक एल्गोरिथम। इस पर्टिकुलर एल्गोरिथम में मिनिमम पॉसिबल ऑर्डर ऑफ ग्रोथ क्या हो सकता है, मतलब इससे कम तो होगा ही नहीं। मिनिमम ऑर्डर ऑफ ग्रोथ क्या होगा? सो द मिनिमम ऑर्डर ऑफ ग्रोथ ऑफ दिस पर्टिकुलर एल्गोरिथम विल बी कांस्टेंट। क्यों? बिकॉज अगर हम यहाँ पे
इवन लेंथ के एरेज ले तो यहाँ पे ऑलवेज ये -1 रिटर्न करेगा. सो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड द बेस्ट केस ऑफ एन एल्गोरिथम. एंड इन द बेस्ट केस द ऑर्डर ऑफ ग्रोथ ऑफ दिस फाइंड सम मेथड विल बी कांस्टेंट. अब हम समझते हैं कि एवरेज केस क्या होता है. So average case will be expected order of growth of an algorithm over all possible inputs. इसका मतलब क्या हुआ? मतलब जो order of growth expected है over all possible inputs. But इसको हम डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते. मतलब यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे इनपुट्स होते हैं, हमको उन सभी को कंसिडर करना होता है. देन हम ईच इंडिविजुअल इनपुट का कंप्यूटिंग टाइम इंडिविजुअली कैलकुलेट करते हैं. उसके बाद उन सारे कंप्यूटिंग टाइम्स का हम समेशन निकालते हैं. उसके बाद जो समेशन हुआ उसको टोटल नंबर ऑफ इनपुट से डिवाइड कर देते हैं. एज्यूम करो कि वी हैव 250 यूजर्स. सो 250 यूजर्स ने इंडिविजुअली इस पर्टिकुलर फंक्शन का 250 डिफरेंट एरेज के लिए, मतलब 250 यूजर्स ऑल आर टेकिंग वन यूनिक एरे. मतलब किसी ने 1 2 3 4 लिया, किसी ने 4 5 6 7 8 लिया. सो इतने सारे कॉम्बिनेशंस के लिए हमने इंडिविजुअली कंप्यूटिंग टाइम कैलकुलेट किया उन सभी का. उसके बाद वो 250 रिजल्ट्स को हमने सम किया तो हमें एक वैल्यू मिला, उसको हमें 250 से डिवाइड करना होता है. उससे जो आंसर निकलता है वो होगा एवरेज केस. सो हमारा जो एग्जाम्पल था, इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल का एवरेज केस क्या होगा, पहले इसको थोड़ा इजीली अंडरस्टैंड करते हैं. सो एवरेज केस में पकड़ लो कि एक बार हम सिर्फ 2 सिनेरियो के लिए कंसिडर करेंगे. एक बार ऑड आया, एक बार इवन आया. तो अगर ऑड आए तो उसके लिए क्या होगा, C1n प्लस C2 हमने ऑलरेडी देख चुका है. और अगर इवन आया तो क्या होगा, C3. ठीक है, बहुत अच्छी बात है. तो ग्रोथ फंक्शन क्या होगा, सो द एवरेज ग्रोथ फंक्शन विल बी लाइक दिस. इसको थोड़ा साइड में कर देते हैं. हाँ, सो ग्रोथ फंक्शन क्या होगा, इन दोनों का एवरेज. सो करो एवरेज, क्या हुआ, C1n प्लस C2 प्लस C3 और डिवाइडेड बाय 2, बिकॉज सिर्फ दोनों इनपुट केसेस के लिए हम एवरेज निकाल रहे हैं. सो द आउटकम विल बी C1/2n प्लस C2/2 प्लस C3/2. अब इसका ऑर्डर ऑफ ग्रोथ क्या होगा. सो ऑर्डर ऑफ ग्रोथ कैसे निकालते हैं, वी विल इग्नोर द लोअर ऑर्डर टर्म्स, सिंपल. देन वी विल इग्नोर द कांस्टेंट ऑफ द लीडिंग टर्म, सिंपल. उसके बाद इसका ऑर्डर ऑफ ग्रोथ क्या निकल के आएगा, n. सो इससे हम क्या डिटरमाइन किए कि फाइंड सम मेथड का एवरेज केस ऑफ दिस एल्गोरिथम विल बी n. मतलब इसका एवरेज केस भी लीनियर होगा. तो इस तरह से हम किसी भी एल्गोरिथम का एवरेज केस डिटरमाइन कर सकते हैं. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द वर्स्ट केस ऑफ एन एल्गोरिथम. सो द वर्स्ट केस ऑफ एन एल्गोरिथम विल बी द मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ ग्रोथ ऑफ एन एल्गोरिथम. इसका मतलब क्या हुआ, अगर हमें ये फंक्शन का, इस पर्टिकुलर फंक्शन का जो यहाँ पे जो एल्गोरिथम है, इसका मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ ग्रोथ क्या होगा. मतलब एज्यूम करो कि हमें जितने एरे दिया जाए वो सभी ऑड एरेज हैं. सो अगर सारे एरेज ऑड एरेज हुए तो डेफिनेटली वी हैव टू ट्रैवर्स द होल एरे, राइट. वी हैव टू ट्रैवर्स द होल एरे. ये लूप वाला पार्ट पूरा एग्जीक्यूट करेगा. बेसिकली वर्स्ट केस हमें क्या बताता है, वर्स्ट केस से हम ये डिटरमाइन करते हैं कि इस पर्टिकुलर एल्गोरिथम का ऑर्डर ऑफ ग्रोथ इससे ज्यादा हो ही नहीं सकता. ये हम इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं वर्स्ट केस से. और अगर सारे एरेज ऑड एरे हो तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं इस पर्टिकुलर एल्गोरिथम का ऑर्डर ऑफ ग्रोथ n होगा या फिर लीनियर होगा. हम ये नहीं बोल सकते कि ये क्वाड्रेटिक हो जाएगा या फिर log n हो जाएगा, नहीं बोल सकते, राइट. 2 to the power n हो जाएगा, नहीं बोल सकते ऐसा. वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए 100 to 100% द ऑर्डर ऑफ ग्रोथ ऑफ दिस पर्टिकुलर एल्गोरिथम विल बी n. दैट मींस एट वर्स्ट केस द ऑर्डर ऑफ ग्रोथ ऑफ फाइंड सम विल बी n और लीनियर. सो फाइनली हम आ चुके हैं इस वीडियो के ऑलमोस्ट एंड पार्ट में, जहां पे इस फाइंड सम मेथड का हमने बेस्ट केस, एवरेज केस और वर्स्ट केस फाइंड किया है. जहां पे बेस्ट केस है कांस्टेंट एंड एवरेज केस है लीनियर. बट ये एक छोटा सा assumption है कि even and odd cases are equally likely. We took this assumption for simplicity purpose. And finally, the worst case, which is linear. ठीक है. So इससे हमें समझ में आया कि कैसे हम एक पर्टिकुलर एल्गोरिथम का बेस्ट केस, एवरेज केस और वर्स्ट केस फाइंड कर सकते हैं. ठीक है. बिकॉज इन रियल वर्ल्ड जो पर्टिकुलर एल्गोरिथम्स हम देखते हैं उसमें हम सिंपली ये नहीं कह सकते कि इस पर्टिकुलर एल्गोरिथम का ऑर्डर ऑफ ग्रोथ n ही होगा, ऐसा नहीं कह सकते. ठीक है. अब
क्वेश्चन आता है कि कौन सा कब यूज करना चाहिए। सो मोस्टली ये जो बेस्ट केस है ये रेयरली यूज होता है इन रियल वर्ल्ड एनालिसिस, एंड एवरेज केस यूज होता है बट इट इज वेरी इम्प्रैक्टिकल टू कैलकुलेट। व्हाई? बिकॉज अगर सारे इनपुट्स ऑलरेडी नोन ना हो, मतलब हमारे पास जितने सारे 1000 या 50,000 इनपुट्स हम पहले से जानते हैं कि क्या क्या हो सकता है, तो उन सारे केसेस के लिए एवरेज केस को हम डिटरमाइन कर सकते हैं, बट इट्स वेरी इम्प्रैक्टिकल टू कैलकुलेट। इन रियल वर्ल्ड मोस्टली वी यूज वर्स्ट केस, ठीक है, एंड इन फ्यूचर मोस्टली वी यूज द वर्स्ट केस टू डिटरमाइन द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एल्गोरिथम, ठीक है। और एक बात, कुछ कुछ एल्गोरिथम का बिहेवियर इनपुट पे डिपेंड नहीं करता। जस्ट लाइक वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि अगर हमें मैक्स या मिन या सम ऑफ एन एल्गोरिथम डिटरमाइन करना हो, देयर ऑर्डर ऑफ ग्रोथ विल बी लीनियर, बिकॉज टू डिटरमाइन एनी ऑफ दिस वी हैव टू ट्रैवर्स द होल एरे। एंड सिमिलरली some algorithm takes different time for different user inputs. Just like insertion sort take linear time for sorted array, right? Sorted input, and it can take quadratic time for reverse input. So हमने क्या सीखा कि कैसे एक एल्गोरिथम कभी कभी किसी भी केस के लिए, बेस्ट केस, वर्स्ट केस, एवरेज केस, किसी भी केस के लिए उसका बिहेवियर चेंज नहीं करता, और कभी कभी किसी एल्गोरिथम का बिहेवियर यूजर इनपुट के बेसिस में चेंज होता है। अगर ये हुआ तो किसी एल्गोरिथम का बिहेवियर चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो हम इजीली इन तीनों केसेस से कैलकुलेट कर सकते हैं। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।